जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन जो रियल पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके 10 जनवरी के लेके आए हैं। इसमें लगभग 60 से 65 70 प्लस इसमें आपको मिलेंगे और जो कल की एग्जाम में आपके पूछे गए थे, अर्थात 10 जनवरी के एग्जाम में रियल में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई इसमें फेक यानी कि कोई गलत क्वेश्चन नहीं शामिल किया जाएगा और आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन आपको कहाँ से रीड करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स कर सके। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है। पूछा गया था 2017-18 की जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है उसमें विजेता कौन थे, तो कर्नाटक था और उप विजेता था सौराष्ट्र। इसके अलावा बात कर ले 2018-19 में, देखिए मुंबई विजेता था। आपको और भी अदर पॉइंट याद करके रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इन सभी अवार्ड को याद करना जरूरी है आपके लिए। कि अगर बात करें, देखिए 2003 में, 2002 और 3 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा बार इसे किसने जीता है, तो तमिलनाडु ने जीता है। 2019-20 की ट्रॉफी किसने जीता है, तो कर्नाटक ने जीता है। इसके बाद बात करें 2020-21 की, तो मुंबई विजेता है। और देखिए यहाँ पर अभी आपके हाल में पूछा जा सकता है कि 2021-22 के कौन है, तो हिमाचल प्रदेश में विजेता है तथा उप विजेता तमिलनाडु है। और उप विजेता पे आपको फोकस रखना है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में आजकल उप विजेता ही पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो तमिल आपको पता है कि यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम आपका जो है वो तमिलनाडु से है। कथकली कहाँ से है, तो केरल से है। मोहिनीअट्टम कहाँ से है, तो केरल से है। और उड़ीसा कहाँ से है, तो ओडिसी से है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुरी भी देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर से। कथक कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है, तो असम से। और टोटल पूछ ले कि कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला गया जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो कि एक हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकालना और जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको बताना है कि मार्स, मार्केसिया, प्यूनेरिया और इक्सिया किसके उदाहरण हैं। तो यह आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% अब आपका जो साइंस है इसी पे चलता है, पादप से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये सभी किस संघ में आते हैं, तो ब्रायोफाइटा संघ में आते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, ये थेलोफाइटा के उदाहरण है और टेरिडोफाइटा के उदाहरण, तो आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया। तो ये कल की पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना में जो आईएनएस विक्रांत है उसको जो वायुसेना को समर्पित किया गया था यानी देश को, तो किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह समर्पित किया गया था। और कब किया गया था, 2 सितंबर 2022 को किया गया था। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इतना आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन के आने लगे हैं। और आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन आपके जो लूसेंट है इसी बुक से आ रहा है, इससे बाहर जीके नहीं आ रहा है। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद पूछा गया था, तो इसके अलावा भी अदर फैक्ट भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे संविधान में जब प्रारंभ की बात करें तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखा जाए तो अब भारत में देखिए 25 भागों, देखिए गलत लिखा गया है, 22 भागों में ही है अभी, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ तथा 470 के समथिंग। और आपके एग्जाम में पूछा गया होगा तो 448 ही ऑप्शन में आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका जो है क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था। सीजीएल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जा रहे हैं। और टोटल अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 105 संविधान संशोधन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कलिंग युद्ध किसके समकालीन था, तो कलिंग युद्ध यहाँ पर बता दे अशोक के समकालीन था। अशोक के 13 शिलालेख थे, कलिंग युद्ध में 13वें शिलालेख में मतलब कि 14 शिलालेख टोटल थे, जिसमें 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था। अशोक एक मौर्य शासक था। और यहाँ पर देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कलिंग जो विजय थी वह अशोक की आखिरी विजय थी। इसके बाद वह प्रभावित हो गया और इसके बाद उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन आपके जो बना था वो स्पीडी में दिया हुआ है, आपकी जो स्पीडी है करेंट अफेयर की इसमें दिया गया है कि
200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। तो 200 के नोट के पीछे अगर बात कर ले तो देखिए सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर सभी चीज़ दे दी गई है, इसे आप रीड करते चलिए। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अगर ऑप्शन में आया होगा तो प्रसून जोशी होगा, और इससे पहले कौन थे तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता है कि 20 और 21 अनुच्छेद को राष्ट्रपति आपातकाल जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल इसके दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हो आपको अदर फैक्ट भी बता दिए गए, इन्हें जरूर रीड करते चलिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम नियमित जो जनगणना थी उसकी शुरुआत 1881 से हुई थी। और अगर पूछ रहे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली हो गई थी। बाकी अगर समकालीन या नियमित जनगणना मतलब एक व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी स्टार्ट तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है शिवानी पटनायक जो कि कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया था। डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपके लिए रियल क्वेश्चन लेके आ रहे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, कोई गलत क्वेश्चन नहीं लेके आएगा क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल होता है। देखिए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव जो कि मुंबई में आयोजित किया जाता है 1999 से आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दूं जो हिंदी के क्वेश्चन है वो 2019 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हिंदी में 4 शिफ्ट में पूछे गए हैं वे सभी 2019 के रिपीट हुए हैं। तो आपको 2019 की ओनली हिंदी की जीके की पीडीएफ हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड करना है। 2019 में जो आपकी 54 शिफ्ट हुई थी उन 54 शिफ्ट के हिंदी की अगर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया था राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में सभी को पता है कि संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधानसभा के सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आरती शाह थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पीड से करेंगे हम लोग क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो कर्क रेखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है येलो प्लैनेट किसे कहा जाता है अर्थात पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो वेनुस को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा वीनस होगा। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए पंचवर्षीय योजना में ये आपके जो है ये 5th प्लान आपको ध्यान रखना है कि कब से कब तक लिए गए थे। ये पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे और इनको जरूर याद रखना है क्योंकि 5 पंचवर्षीय योजना और 6 पंचवर्षीय योजना तक ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 6 पंचवर्षीय योजना तक आपको याद रखना है। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार करते रहिए। आपको ऑल टोटल तैयारी करवाई जाएगी। जीके में एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। 50 रुपए के नोट पे क्या किस कलर का होता है। देखिए अभी पूछा गया था 200 रुपए के नोट पे क्या बना है और इसके बाद देखिए कलर भी पूछ ले जा रहा हो और जो आपका सिर्फ स्पीडी के करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो देखिए प्रथम ओलंपिक की बात चल रही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1920 में जो था वो पूर्णिमा बनर्जी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्णिमा बनर्जी थी। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ। तो देखिए विप्लव कुमार देव हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य 2 बार शिफ्ट में पूछ लिया गया है। आपको सभी चीज़ याद रखना है। देखिए बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। तो देखिए बैडमिंटन में जो पॉइंट होता है वो 21 पॉइंट में आपका गेम समाप्त हो जाता है। टेबल टेनिस में 11 पॉइंट और वॉलीबॉल जो होता है उसमें 25 पॉइंट दिए जाते हैं। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में थी। तो केरल राज्य में थी। और सर्वाधिक साक्षरता दर भी कहाँ थी तो आपके केरल में ही थी 74.04। रेडाक्स अभिक्रिया पूछी गई थी जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना और जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी उन दोनों के बीच कितना अंतर था ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए हमने A to Z आपके सामने ला दिए है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना और जो आपकी 6वीं योजना थी मतलब 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में कितने का गैप था। तो देख सकते हो 2078 मतलब 1978 से स्टार्ट नहीं मतलब समाप्त हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं कब हुई थी तो 2 साल का अंतर था ओनली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए खाने की शुरुआत मुख में किसमें खुलता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से आपके जो आहार नाल का प्रथम भाग स्टार्ट होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद मतलब आपको सिर्फ अभी आपका जब शुरू में एग्जाम है तो आपको 30 अनुच्छेद जो आपके मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद होते हैं इतने भी पढ़ के जाओगे तो आपका अनुच्छेद जरूर डेफिनेटली फंस जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिविल सेवा शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये तो आपको विविध भी याद करना, लुसेंट से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अदर जो कह रहे हैं कि लुसेंट से नहीं बन रहा ऐसा नहीं है। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी CGL के एग्जाम में पूछा गया था कि गोकुल अष्टमी किस महीने में आती है, ऐसे शिवरात्रि किस महीने में आती है। तो आपको ये ध्यान रखते चलना है कि शिवरात्रि कौन से महीने में आती है तो फाल्गुन के महीने में आती है। और गोकुल अष्टमी अगर पूछ लिया जाए CGL के पेपर में मेरे पूछा गया था तो गोकुल अष्टमी जो होती है वो आपके भाद्रपद के महीने में आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बिनोय बिस्वाम थे। और यहाँ पर देखिए अदर पार्टी का अगर आपको देखना है, जो कि भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, उन सभी के यहाँ पर दिए गए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नालंदा मठ कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा गया था, तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन थे? तो विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित था? तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए, इन्हें भी आपको याद करते चलना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 324 अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर फैक्ट है आप पढ़ते चलिए। दयानंद सरस्वती से ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 को की गई थी। सन ही पूछा था, और कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो देखिए जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब लूसेंट में जहाँ आपको जनगणना वाला पार्ट मिलेगा उसी पेज से आप डबल से स्टार्ट कर दीजिएगा, जरूर आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे एनटीपीसी में हमने बताया था कि जिस पेज से लूसेंट के एग्जाम में फंस रहा था, उसी अगले पेज से अगली शिफ्ट में फंस रहा था क्वेश्चन, तो आपको वही देखते चलना है। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 2011 की, जो आपको पता है 10 वर्षों के अंतराल में होती है। 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए असम में कामाख्या मंदिर कौन सा मेला लगता है? तो अंबुबाची का मेला लगता है, जो जून में लगता है। आवास योजना जो आपकी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वह किस नाम से थी? पहले पूछा गया था, तो इंदिरा आवास योजना के नाम थी। और किसने चालू किया था? तो प्राइम मिनिस्टर जब राजीव गांधी थे, उन्होंने 1985 में इंदिरा आवास योजना के नाम से चालू किया था। और नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। तो आपको लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 100% आपका डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, और पद्मश्री इन्हें मिला था 1966 में। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम रिवर को जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। ठीक है, राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद। सिलेटेंट्रा जो संघ होता है, सिलेटेंट्रा संघ, उसमें कौन सा जंतु आता है? तो देखिए आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कोई सा आया होगा, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो रजो पर्व है, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रजो पर्व कहाँ का है और पर्व महोत्सव। और इसके अलावा अगर बात कर ले नृत्य से संबंधित, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए जीडीपी किस पर अंकित किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके सामने पूरा फार्मूला दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? तो देखिए आपको पता है रेडियो प्रसारण पहली बार कब हुआ था? बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलीट 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? तो भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी, 24 मई को आयोजित की गई थी। और ये आपके जो करंट अफेयर है स्पीडी से ही बन रहे हैं, अदर किसी किताब से नहीं। आपके स्पीडी आपको याद करना है, इससे ही करंट अफेयर फंसेगा। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो मंत्री हरदीप सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मेजबानी किसने की? तो दोहा कतर ने की थी, राइट आंसर दोहा कतर हो जाएगा। अगर देखा जाए स्वतंत्रता के समय भारत की जो कितनी जनसंख्या थी जो कृषि पर निर्भर थी, तो देखिए यहाँ पर आपको जनगणना से ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 72.7% जनगणना ही कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया था? तो आप सभी को पता है कि निर्वाचन तो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सभी जो दे दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए और मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 154 अनुच्छेद में है। तो आपको पता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है? 154 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है अम्लों का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को। 3 तलाक कब हटाया गया था? तो 3 तलाक को कब हटाया गया था? तो यहाँ पर देखिए 2019 में से हटाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कब हुआ था? तो 7000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1980 में किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री करती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आपको इसलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें जो आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो अजनबी वैष्णव ने किया था। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन फंसाना है, 20 में से 20 लाना है, तो आपको और कुछ नहीं 2019 का जो पेपर है मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करिए। और ओनली हिंदी आपको दिया गया है वहाँ पर आंसर की से, तो आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और सिलेक्शन 100% आपका होने वाला है। 60+ प्रश्न जो सही करेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।